श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जटान स्थित लिटिल रोज कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा के मंदिर को दुकान बना दिया है। इन माफियाओं को क्या लगता है कि पूरे सिस्टम इनकी जेब में है और कानून को ये ठेंगा दिखाना इनके बाएं हाथ का खेल है। देखकर खून खौल उठता है कि कैसे हमारे देश का सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। जिस शिक्षा के दम पर देश का भविष्य तैयार होना चाहिए, वहां ये धंधेबाज बहले से बच्चों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। न्यूज 21 के इस स्ट्रिंग ऑपरेशन ने इन तथाकथित शिक्षा के ठेकेदारों को ऐसी पोल खोली है कि आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जरा सुनिए खेल क्या चल रहा है इनका। हाल ही में आरबीएसई से सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट हुआ ये स्कूल खुलेआम डमी एडमिशन का काला कारोबार चला रहा है। हमारे रिपोर्टर जब अभिभावक बनकर प्रिंसिपल राजेश गर्ग के सामने पहुंची और कहा कि बच्ची स्कूल नहीं आएगी, बाहर रहकर तैयारी करेगी, हमें सिर्फ डमी एडमिशन और बोर्ड के नंबर चाहिए, तो प्रिंसिपल साहब ने पलक झपकाते ही डील फाइनल कर दी। हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल साहब ने बेखौफ होकर यह तक कह दिया, अरे जब निरीक्षण टीम आने वाली होगी तो हम आपको पहले ही फोन करके बता देंगे, उस दिन आप अपनी बच्ची को स्कूल भेज देना। वाह वाह कानून, शिक्षा के रखवाले, मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब कानून की आंख में धूल झोंकना, प्रशासन को अंगूठा दिखाना और फर्जीवाड़े के दम पर अपनी तिजोरियां भरना इनका रोज का धंधा बन चुका है। ये सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी का जीता जागता सबूत है। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से सो रहे थे या फिर इन रसूखदार स्कूलों पर हाथ डालने में प्रशासन के हाथ कांपते हैं? इन फर्जीवाड़े की दुकानें चलाने वालों पर अब ताला कब लगेगा? श्रीगंगानगर के इस लिटिल रोज स्कूल के इस शर्मनाक खुलासे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें जिस तरीके का अभी सबसे पहले मैं जरा आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। हमारे साथ जो है हरलाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कि श्री गंगानगर जिला शिक्षा अधिकारी है, और हमारे साथ अभी कुछ ही देर में सुमित कौरिया जी भी जुड़ेंगे जो कि डीओ ऑफिस से है, जांच अधिकारी। लेकिन जरा मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरलाल जी। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि शिक्षा के मंदिर में जहां पर सरस्वती की पूजा होती है वहां आज लक्ष्मी क्या कर रही है? हरलाल जी। हेलो हरलाल जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अभी कौन बोल रहे हो? हरलाल जी, जिस तरीके से अभी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं श्री गंगानगर के लिटिल रोज स्कूल का पर्दाफाश आज हमारे न्यूज 21 पे हो रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये स्कूल में चल क्या रहा है? कौन सा स्कूल, कौन सा है? लिटिल रोज स्कूल, सबूत आपके सामने है। ठीक है, मैं तो अभी चूरू से आ रहा हूँ, चूरू गया हूँ जांच में, रास्ते में हूँ। ठीक है, कल स्कूल खुलेगा तो कल बात करेंगे इससे। देखिए कैसे किस तरीके से आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मेरे बार बार पूछने के बाद भी मैंने साफ शब्दों में आपसे पूछा, क्या आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बस ये बता दीजिए इस स्कूल में चल क्या रहा है? मैंने देखा ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। मैं चूरू गया हुआ था जांच में, वापिस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा, जांच में क्या सामने आया मैं आपसे जानना चाहती हूँ हरलाल जी। कौन सी जांच में? मैं जिसमें गया हूँ जी, उस जांच में तो आज भंवरलाल पेश ही नहीं हुआ। उसकी हाईकोर्ट में पेश थी, लेकिन मेरे को तो पुस्तक लगाया 15 तारीख दी हुई थी, मेरे को जाना पड़ा। हरलाल जी, मैं चलिए आपसे सिंपल सा एक सवाल करती हूँ, क्या डमी एडमिशन आपको सही लगता है? नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। जब गलत है तो फिर इसको रोकते क्यों नहीं है? बिल्कुल रोकेंगे मैडम। कैसे रोकेंगे आप बताइए? ये लिटिल रोज का सबसे जीता जागता उदाहरण है, सबूत हमने पेश कर दिया। आप न्यूज 21 पे लाइव हो इस वक्त और आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं। आप श्री गंगानगर से क्या कहेंगे? दोबारा बोलना। हरलाल जी, मैं पुनः अपना सवाल दोहरा देती हूँ।
न्यूज 21 पर अभी इस वक्त आप लाइव है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमने तमाम यहाँ पर सबूत है जो पेश किया है, किस तरीके से ये स्कूल कानून को ठेंगा दिखा रहा है और ये आप जैसे अधिकारियों को अपनी जेब में रखते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे इस पे? जेब में नहीं रखा, मैं किसी की जेब में नहीं हूँ मैडम, आप झूठे आरोप तो मत लगाओ। मैं किसी की जेब में नहीं हूँ, मैं किसी की चाय नहीं पी है जाकर, और तो दूर की बात है। हरलाल जी, मैंने तो आपकी बात करी ही नहीं है, मैंने यहाँ पर सिस्टम और अधिकारियों की बात करी है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लिटिल रोज में ये क्या चल रहा है, और ये पहला मामला नहीं है, आपको मैं बता दूं, लिटिल रोज में ये सालों से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। इसकी जांच करवाऊंगा तो मेरे को ऑफिस में तो जाऊंगा। आप मुझे बताइए, अभी आप इसी वक्त न्यूज 21 पर आप ये कह दीजिए कि कब तक हमें इस न्यूज पे जो है यहाँ पर समाधान मिल सकता है, इसका असर कब होगा, आप ये बताइए। अगले मंडे से पहले पहले हम इस पे पूरी जांच करवा दूंगा, क्योंकि 2 दिन एग्जाम में प्रिंसिपलों की बहुत सारों की ड्यूटी लगी हुई है, तो हो सकता है कि इस काम में बाधा आए। लेकिन सोमवार मतलब मैं अपने दर्शकों को एक उदाहरण देना चाहती हूँ, लखनऊ अग्निकांड तो आपको पता ही होगा, जिस तरीके से वहां पर 15 लोगों की जाने गई है, और उसके पीछे भी हाथ जिनका था वो प्रशासन का था, और जब वो जाने चली गई तब वो प्रशासन जागा है। और आज मैं अपने यहाँ पर जो है हरलाल जी से मैं साफ शब्दों में ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि कितना समय लगेगा, तो समय के रूप में बताया जाता है 1 महीने से अधिक। हालांकि कब कंफर्म होगा, कब नहीं होगा, कब इसकी जो है सूचना मिल पाएगी, ये भी उन्होंने यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है। 4 दिन में 4 दिन में बिल्कुल। 1 महीने से कटकर अब 4 दिन हो गया है। 1 महीना किसने बोला? मैंने तो बोला ही नहीं 1 महीने का। हरलाल जी, आप लाइव है। मैंने कब कहा भी 1 महीने में कुछ करूंगा मैंने कहा भी सोमवार को जांच करवा दूंगा मैं। हरलाल जी, चलिए ठीक है, मैं आपसे और भी सवाल करने वाली हूँ। जिस तरीके का ये स्कूल सामने आया, लिटिल रोज कन्वेंट स्कूल, यहाँ पर बताया जाता है कि ये कन्वर्ट हुआ है अभी सीबीएसई से, लेकिन यहाँ पर जो है धड़ल्ले से एडमिशन हो रहे हैं, डमी, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, लेकिन पैसा लेकर लिया गया है और बच्चों को घर बैठाकर उन्हें पास किया जा रहा है। अब आप इसमें क्या कहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होगी तभी सामने आएगा ना, जांच करवाऊंगा मैं ईमानदार अफसर से, चिंता क्यों कर रहे हो आप? जिस तरीके से हरलाल जी आपने ये कहा जांच करवाऊंगा, क्या आपको न्यूज 21 के अलावा इस मामले की जो है संज्ञान आपने इससे पहले लिया है? आपको इस बारे में खबर थी? मेरे पास कोई न्यूज नहीं आई इसकी, आई होती तो अब तक जांच लगा दे चुका होता, करवा चुका होता। फिर न्यूज 21 के पास कैसे आ गए, आप ये बताइए। मैडम, आपके अपने सोर्सेज है, मेरे को नहीं पता, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। अब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तभी हम जांच करते हैं ना, ये तो आप ही समझदार हो। इतने तो हमारे पास कोई भी अभिभावक या दूसरे स्कूल वाला या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लेंट करेगा तभी हम उस पर कार्रवाई करेंगे ना। फिलहाल हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ चुके हैं जी। अब की बार क्या है, पहली बार ये प्राइवेट स्कूल को ऑनलाइन जो हमें खाना सम्मेलन के लिए मिलते थे ना पहले, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल, उनके साथ साथ 4 प्राइवेट स्कूल भी पहली बार मिले हैं। तो आने वाले टाइम में इनकी पूरी जांच होगी सभी स्कूलों की, और अधिकारी जो है प्राइवेट स्कूलों में इसकी जांच के लिए जाएंगे। हरलाल जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब घटना सामने आती है, जब प्रकरण सामने आता है, तब प्रशासन क्यों जागता है? आपने अभी कहा, मैं आपकी बात से चलिए सहमत रखती हूँ, आपने कहा कि ये मामला आपके संज्ञान में आया और आप इसकी जो है यहाँ पर जांच कराएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि आपके वहाँ के प्रशासन की लापरवाही है? ये सालों से चल रहा है और अभी तक किसी को खबर तक नहीं हुई है। फिर मैं किस तरीके, आप ये बताइए, ऑडिट क्यों होता है? फिर निरीक्षण क्यों किया जाता है? निरीक्षण कैसे? वहाँ पर बच्चों की गिनती के लिए या फिर अटेंडेंस रजिस्टर देखने के लिए होता है? आप ये बताइए। पहली बार प्राइवेट स्कूलों को अब की बार हमें अलॉट किया गया है कि भी आप जाके प्राइवेट स्कूलों को भी चेक करें, ठीक है? इसी महीने से हुआ, जुलाई 2026 से। और हनुमानगढ़ से मैं अभी जून में तो यहाँ आया हूँ, 20 जून को ज्वाइन करा है मैंने, तो मेरे कोई नॉलेज में नहीं था। नॉलेज में होता तो मैं कोई चुप रहने वाला अधिकारी। हरलाल जी, आप न्यूज 21 पर अभी लाइव है और अभी आप जनता को आश्वासन दे रहे हैं और आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम जो है इसका जांच करेंगे और 4 दिनों के भीतर ही यहाँ पर जो है समाधान मिलेगा, यानी आप हमारी खबर का असर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि डीओ ऑफिस श्रीगंगानगर से है, जांच अधिकारी है हमारे साथ।
मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जिस तरीके की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। चाहे मैं बात करूं लखनऊ अग्निकांड का प्रकरण देख लो, या आप कोटा देख लो, कोटा की वो तस्वीरें बता देती है चीख चीख कर कि क्या चल रहा है। हमारे साथ सुमित जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, सुमित जी आपको आवाज आ रही है? जिस तरीके की तस्वीरें जो आप देख सकते हो, श्रीगंगानगर के लिटिल रोज स्कूल का ये प्रकरण है, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको पुनः बता दूं कि यहाँ पर जो है डमी एडमिशन होता है इस स्कूल में, और बच्चों के पेरेंट्स से ये कहा जाता है आप बस हमें पैसा दे दो, आपके बच्चे को पास कराने की गारंटी हमारी है, आप भले अपने बच्चे को घर पे ये रखो, हाँ लेकिन जब ऑडिट के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर आएंगे तब आप अपने बच्चे को भेज देना। आप कल्पना करिए सरकार का आदेश क्या है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा जाता है, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो खुद कहा जाता है कि 75% अटेंडेंस ही अनिवार्य है। अगर किसी भी बच्चे की 75% अटेंडेंस नहीं होती तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, या तक कि उसको जो है यहाँ पर हर चीज से, चाहे स्कॉलरशिप हो या फिर उसकी रिजल्ट्स वगैरह हो, उसे दूर कर दिया जाएगा। अब आप कल्पना करिए यहाँ पर जो है बच्चों का भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। और मैं उन माता पिता को भी कहना चाहती हूँ कि आखिर कर क्या रहे हो और ऐसे स्कूलों का पर्दाफाश क्यों नहीं करते हो। मैं जरा दोबारा से सुमित जी के पास आती हूँ। सुमित जी, हेलो, हाँ जी। सुमित जी इस वक्त न्यूज 21 पर अभी आप लाइव है। मैं जरा आपसे सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि आप जांच अधिकारी है। एक मामला सामने आया है सुमित जी, ये लिटिल रोज का बताया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि डमी एडमिशन होता है। डमी एडमिशन का मतलब ये कि बच्चों का एडमिशन करके बच्चों को घर पे रखकर और पास कराने की गारंटी स्कूल लेता है। आप क्या कहेंगे इस पे? मैडम, जांच अधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं तो कार्मिक हूँ यहाँ पे। और इसमें किस हेलो जी हेलो जी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या? सुमित जी, हाँ जी। आपको ये मामला पता है लिटिल रोज का? लिटिल रोज कौन सा जी? लिटिल रोज कहाँ पे कन्वेंट लिटिल रोज? स्कूल, श्रीगंगानगर। लिटिल रोज कन्वेंट स्कूल, अच्छा श्रीगंगानगर। उसमें जांच लगाई हुई है ना मैडम? अब तक क्या निकला है और कितना टाइम हो गया जांच को? मैडम, उसके लिए ना आप एक बार डीओ साहब से संपर्क कर लीजिए। मैं यहाँ पे कार्मिक हूँ ना। आप एक बार डीओ साहब के मैं नंबर बता देता हूँ, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक? मतलब आप यहाँ पर जवाब नहीं दे सकते? हाँ जी आप जवाब नहीं दे सकते? मैडम, मैं ऑथराइज नहीं हूँ जवाब देने के लिए, है ना। डीओ साहब आपको बता दे पाएंगे। जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम सवाल कर रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं जरा सुमित जी से फिर पुनः पूछने वाली। सुमित जी, लगता है सुमित जी शायद न्यूज 21 का जवाब नहीं देना चाहते थे, या फिर मैं यूं कहूं कि टोपी, जहां पर जो है टोपी घुमाने वाली बात की गई थी। लेकिन जिस तरीके से स्कूल का मामला सामने आया, हर पेरेंट्स आज सोचने पे मजबूर हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। बच्चों को पास करा दिया जाता है चंद रुपये में, जो यहाँ पर बच्चों का भविष्य आज खतरे पे आ जाता है। फिलहाल न्यूज 21 में देखने के लिए आप धन्यवाद।